welcome dear students in the English grammar class of Mr. सतीश लोसवेदिया। देखिए, अब कल हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नियम लिखवाए थे, आज हम उनके एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपने इनके नियमों को पढ़ा भी होगा, उसके आधार पर देखिए। द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव won the match। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। ये खुशी जाहिर कर रहा है, तो हुर्रा आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसमें दैट लगेगा, दैट वी कैप्टन के अनुसार वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और कैप्टन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अंदर यदि प्लूरल है तो ये प्रोनाउन भी प्लूरल में ही चेंज होगा। तो वी का क्या हो जाएगा, दे। दे है हो जाएगा हेड में, वन द मैच। The old man said, "Alas, my only son is dead." यानी वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाय, मेरा इकलौता पुत्र मर गया। तो क्या हो जाएगा, ये शोक को प्रकट करता है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, माई का ओल्ड मैन के अनुसार इज हो जाएगा, ये पॉजिटिव फॉर्म है माई, तो ओल्ड मैन थर्ड पर्सन, ये भी तो थर्ड पर्सन के अनुसार ही हिज, ये पॉजिटिव हो गया। हिज ओनली सन, हिज का हो जाएगा वॉज डेड। He said, what a beautiful sight it is। या ये दूसरी तरह से भी हो सकता है, what a ब्यूटीफुल साइट, इतना भी हो सकता है, एक ही मतलब है। कितना सुंदर दृश्य है, यह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कितना सुंदर दृश्य है, एक ही बात है। तो वोट आ रहा है, इसका मतलब ये सरप्राइज या वंडर। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट इज है, इसको साधारण में लिखते हैं। जब कंजंक्शन के बाद का जो वाक्य है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होता है, उसको हमेशा
इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव में चेंज करके ही लिखते हैं। तो इट इज, तो इट वॉज। दूसरी बात मैं बता दूं, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, इसमें कोई नाउन नहीं है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ मैंने बताया था कि यदि कोई सब्जेक्ट न हो तो हम इट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसको इट से शुरू करेंगे। तो इट वॉज ए ब्यूटीफुल, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। डिग्री है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मैंने बताया था कि यदि एडजेक्टिव हो तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? वेरी। तो इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। ये हो गया। नेक्स्ट, आई सेड टू सुनील, हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने बेवकूफ हो। हाउ फुलिश यू आर, कितने मूर्ख हो। तो ये हो गया एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो ये हो जाएगा आई exclaimed with wonder या regret, खेद भी होता है regret का, तो को सा भी लगा सकते हैं, wonder या regret, that अब इसमें ये सुनील जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंने क्या कहा था कि बाहर नहीं लिखा जाता, बल्कि ये अंदर यू के स्थान पर जो का तो लिखा जाता है। तो यहाँ यू की जगह सुनील आ जाएगा। दैट सुनील इज एम और वोज वर्ब में वोज। अब फुलिश, ये भी एडजेक्टिव है, इसके साथ भी वेरी लगेगा, वेरी फुलिश। I exclaimed with wonder या regret that Sunil was very foolish. Next, the mother said, may God bless you a son, my son। इन्हीं माँ ने कहा, बेटे भगवान करे आपको पुत्र प्राप्त हो। तो ये आशीर्वाद है, ये हो जाएगा द मदर प्रेड दैट। अब यहां ये माई सन है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये यू के स्थान पर लिखा जाएगा, तो माई का क्या हो जाएगा मदर के अनुसार? हर, माई सन हर सन। दैट, पहले तो मे गॉड को इसको साधारण कीजिए। दैट गॉड माइट ब्लेस यू के जगह हो जाएगा हर सन। एक मिनट भाई, इसको फिर से देखना, सॉरी। ये द मदर गॉड ब्लेस यू विद ए सन, विद आएगा इसमें, यहाँ मैंने लिखना भूल गया था। हर सन विद ए सन।
Here, the mother prayed that God might bless her son with a son. कि भगवान उसके पुत्र को एक पुत्र दे. I said to him, may you win a prize. यानी आपको भगवान करे आपको इनाम मिले. तो ये इच्छा जाहिर की है कि मेरी इच्छा है कि आपको इनाम मिले. तो यहाँ माई नहीं मे, तो यहाँ पर हम प्रे की बजाय विश, तो ये हो जाएगा आई विश्ड दैट यू, हिम के अनुसार ही हो जाएगा ही माइट विन ए प्राइज. ही माइट विन ए प्राइज. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. The captain said, "Bravo Rohit." A good shot. तो मैंने ये बताया था, यहाँ ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट चाहे बाहर दिया हो अंदर दिया हुआ हो, ब्रेवो और स्प्लेंडिड के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब में ही ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है. ये मैंने बताया था, बाकी में नहीं लिखा जाता. तो इसमें क्या हो जाएगा, द कैप्टेन अपलोडेड रोहित. भारी हो गया ये ऑब्जेक्ट, अपलोडेड रोहित. फिर मैंने ये बताया था बाकी में कंजंक्शन दैट लगता है, लेकिन ब्रेवो और स्प्लेंडिड का जो वाक्य होता है इसमें लगता है सेइंग दैट. यहाँ हो जाएगा सेइंग दैट इट. फिर वही, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ए गुड शॉट, तो इसका मतलब इसमें क्या लगाएंगे, इट. इसका अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है इट, क्योंकि इट जो होता है ये एंटीसिपेटरी वर्ड होता है, और तो ये यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा. इट वॉज, इसका मतलब इट इज ए गुड शॉट, तो इट वॉज ए, ये गुड फिर एडजेक्टिव आ गया, तो वेरी गुड शॉट. It was a very good shot. People said long live the president. इसका मतलब लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि मे द प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग. इसका मतलब ये होगा, ये हो जाएगा पीपल प्रेड दैट द प्रेसिडेंट might live long.
आई सेड टू माई फ्रेंड ब्रेवो वेल डन। अब इसमें देखिए ब्रेवो तो है लेकिन वेल डन। अब इसमें डन थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यू हैव डन वेल, इसका मतलब ये हुआ, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपने अच्छा किया। तो आई अपलोडेड माई फ्रेंड, दैट की बजाय क्या लग जाएगा इसमें, क्योंकि ब्रेव है, सेइंग दैट यू हैव डन वेल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट यू का क्या हो जाएगा फ्रेंड के अनुसार, ही हैड डन, फिर वेल है, वेल बेटर बेस्ट, फिर ये एडजेक्टिव आ गया तो इसके साथ वेरी लग जाएगा, वेरी वेल। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। आशा है आपको ये पूरी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। थोड़े टिपिकल ज़रूर हैं, इनको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज करके देखिए। कोई समस्या हो तो मेरे पास ज़रूर कांटेक्ट करना, या मैसेज से या कॉल से, कैसे भी। और मेरा विश्वास है और आशा है ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। थैंक यू। ओके।